सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मैंने सोचा मैं आपको इसकी एक क्लास दे ही देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास मैथमेटिकल रीजनिंग। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ आइदर ब्लैक और वाइट एंड इफ़ इट इज़ नॉट अ ब्लैक, क्या कहा इसने? अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या तो वो ब्लैक है या वो वाइट है, बट ब्लैक इफ इट इज़ नॉट वाइट, यदि वह ब्लैक नहीं है, देन लॉजिक लीड अस टू द कंक्लूजन दैट इट मस्ट बी वाइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा या तो ब्लैक है या वाइट है, लेकिन हमें ये पता है कि वो ब्लैक नहीं है, तो फॉर श्योर है कि वो कैसा रहेगा, वाइट रहेगा। ठीक है, ये लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया। उसके बाद ऑब्जर्व दैट लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम द गिवन हाइपोथेसिस कैन नॉट रिवील व्हाट ब्लैक और वाइट मीन। ठीक है, और वाई एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी बोथ। ठीक है, तो जो लॉजिकल रीजनिंग हम यहाँ पर लगाएंगे, गिवन हाइपोथेसिस कैन नॉट रिवील, वो रिवील नहीं कर सकती कि कौन सा ब्लैक होगा कौन सा वाइट होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी बोथ, दोनों भी नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट लॉजिक इज स्टडी ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ रीजनिंग विदाउट रेफरेंस टू पर्टिकुलर मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट या तो सत्य होती है या असत्य होती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही होती है, या तो गलत है या तो सही है, दोनों में से एक ही बात होगी, आपको पता है। नो सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए स्टेटमेंट। सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन, इट इज़ एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, इट इज़ क्वेश्चन, इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे एटसेट्रा। इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल प्लेसेस, हेयर, देयर, एवरीवेयर, या फिर प्रोनाउंस सी, ही, दे एटसेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सेंटेंस न्यू दिल्ली इज़ इन इंडिया इज़ ट्रू सो इट इज़ अ स्टेटमेंट। क्या है ये जो सेंटेंस है? द सेंटेंस न्यू दिल्ली इज़ इंडिया, न्यू दिल्ली इज़ इन इंडिया, भारत में नया दिल्ली है, ये स्टेटमेंट, ये क्या है? ट्रू है, तो सो इट इज़ ए स्टेटमेंट। क्या है ये? स्टेटमेंट है। ठीक है, द सेंटेंस एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर इज फॉल्स, ये क्या है? फॉल्स, सो इट इज ए स्टेटमेंट। क्लोज द डोर कैन नॉट बी असाइन ट्रू और फॉल्स, ये हमें असाइन मतलब ये नहीं बता रही कि ट्रू है या फॉल्स है, इनफैक्ट इट इज़ ए कमांड, ये कमांड है। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। समझ में आई सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सीक्वेंस द सेंटेंस हाउ ओल्ड आर यू कैन नॉट बी असाइन, इसमें भी ट्रू और फॉल्स नहीं है, तो ये नो स्टेटमेंट नहीं है। द ट्रूली और रेजली ऑफ द सेंटेंस, falsity of the statement sentence, तो x is a natural number depends on the value of x, so it is not considered as a statement. However in some books it is called an open statement, इसको हम कैसे बोलते हैं? open statement यहाँ पर बोलते हैं। truth and falsity of a statement is called its truth value। truth और falsity of a statement, किसी statement की truth और false value बताना, वो क्या कहलाती है? इसकी truth value कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रूथ वैल्यू कहलाती है। अच्छा जी नेक्स्ट। सिंपल स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल इफ इट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू टू और मोर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को अगर हम दो भाग में या उससे ज़्यादा भाग में नहीं तोड़ पाते तो वो क्या कहलाती है? सिंपल स्टेटमेंट। मतलब एक ही हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? वाक्य रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, 2 इज़ एन इवन नंबर, ए स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा, ऑल आर सिंपल स्टेटमेंट। इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी कौन सी होती है? एक कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ द वन विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट से जो मिलकर बनती है, कंपाउंड होती है। जैसे 11 इज़ बोथ एन ओड एंड ई प्राइम नंबर कैन बी ब्रोक इनटू टू, ये 11 इज़ एन ओड नंबर एंड 11 इज़ प्राइम नंबर, तोड़ सकते हैं हम इसको। ठीक है, जैसे अभी ये नीचे लिखा हुआ है। द सिंपल स्टेटमेंट विच कंस्टिट्यूट ए कंपाउंड स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेसिक लॉजिकल यहाँ पे बताया हुआ है। बेसिक लॉजिकल में क्या है कि देयर आर मैनी वेज ऑफ कंबाइनिंग सिंपल स्टेटमेंट टू फॉर्म न्यू statements. The word which combine or change simple statement to form new statement और compound statement are called connectivity। new और compound जो statement है उनको न्यू स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट जो होती है जिसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है वर्डिंग का, वो कनेक्टिविटी हमारी कहलाती है। द बेसिक कनेक्टिविटी या कंजक्शन कोरस्पॉन्ड टू द इंग्लिश वर्ड एंड और डिसंजक्शन
और, कंजक्शन में एंड आता है, डिस जंक्शन में आता है और, एंड नेगेशन में आता है नोट। ठीक है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है थ्रो आउट, वी यूज़ द सिंबल दिस कैप टू डिनोट कंजक्शन, ये कंजक्शन का साइन है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है, इस हिसाब से याद रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंजक्शन, और यूनियन जो हमारी होती है डिसकंजक्शन, और ये जो सिंबल होता है ये होता है नेगेशन का, मतलब नहीं का। ओके, उसके बाद क्या बोला है, नेगेशन इज कॉल्ड ए कनेक्टिव ऑल्दो इट डज नॉट कंबाइन टू और मोर स्टेटमेंट, नेगेशन को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट में। इन फैक्ट इट ओनली मॉडिफाइज ए स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए जी, कंजक्शन टू सिंपल स्टेटमेंट P एंड Q आर कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड P एंड Q, जैसे ये रहा। ठीक है, कंजक्शन में क्या आता है, एंड इज कॉल्ड कंजक्शन ऑफ P एंड Q, एंड रीजन जो रिटर्न सिंबल है वो ये रहेगा। डिसजंक्शन में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें क्या है, फ्रॉम द कंजक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिंपल स्टेटमेंट, क्या कहता है, दिनेश इज ए बॉय, नगमा इज ए गर्ल, तो यहाँ पर कंजक्शन लगाओ, दिनेश इज बॉय एंड निगमा इज ए गर्ल। ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, द गिव जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो जैक वेंट अप द हिल एंड जिल वेंट अप द हिल, दोनों को अलग अलग हम करके लिख सकते हैं। ठीक है, P यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैक वेंट अप द हिल, और Q क्या हो जाएगा, जिल वेंट अप द हिल। ठीक है, देन द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म P इंटरसेक्शन Q, ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट P इंटरसेक्शन Q हैज़ द ट्रूथ वैल्यू T ट्रू व्हेन बोथ हैव द ट्रूथ वैल्यू, और ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, F यहाँ पे फॉल्स व्हेन एवर आइदर P और Q बोथ हैव द ट्रूथ वैल्यू F, दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर क्या है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू आइदर क्या हो, दोनों में से एक की क्या हो, फॉल्स हो और एक की ट्रू हो, तो हम लिखेंगे उसकी ट्रूथ वैल्यू F, और दोनों की ट्रू होगी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसकी ट्रूथ वैल्यू बोथ ट्रू। ठीक है, ये बात इसने कही है। राइट द ट्रूथ वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, दिल्ली इज इन इंडिया एंड 2 + 3 इज 6, तो D1 यहाँ पे क्या गिवन है, इन व्यू ऑफ D1 एंड D2, इसने ऊपर लिखा है ना, ये D1 और D2 का व्यू हमने देखा है, तो वी ऑब्जर्व दैट द ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स, क्योंकि दिल्ली तो इंडिया में है लेकिन 2 और 3 5 होते हैं, ये कैसी है हमारी, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो क्या निकल के आया कंक्लूजन, ओवरऑल ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। उसके बाद सेकंड, दिल्ली इज़ इन इंडिया एंड 2, और ये हमारी क्या है, ट्रू है। दिल्ली इज़ इन नेपाल एंड 2 + 3 इज़ 5, तो ये फॉल्स है, दिल्ली नेपाल में नहीं है, दिल्ली इज़ इन नेपाल नहीं है, 3 और 2 6, तो ये भी हमारी कैसी है, फॉल्स है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ फॉल्स आया समझ में, ऐसे हमने लिखना है। अब डिसंजक्शन में दोनों को कंबाइन करना है, P यूनियन Q करना है। ठीक है, और आएगा द सन शाइन्स इट रेन्स, तो इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, द सन शाइन्स और इट रेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ये D3 हमारे पास गिवन है, अगर दोनों वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर हमारी ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू F, अच्छा फॉल्स है दोनों, P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो फॉल्स ही वैल्यू आएगी, याद रखना यूनियन में। और ये क्या बोला है, T है दोनों की आइदर, या तो इसमें से मान लो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, और यूनियन हम करें तो ट्रू ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ट्रू। और अगर ये दोनों हमारे पास क्या है, फॉल्स हैं, P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फॉल्स आएगी। ये डिसजंक्शन का क्या है, रूल है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए एग्जांपल में, राइट द ट्रूथ वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब जैसे इंडिया इज इन एशिया और 2 + 2 इज 4, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, 2 + 2 इज 4, तो वी ऑब्जर्व दैट, इसने सीधा वही लिखा है, D3 एंड D4 अबव वी ऑब्जर्व दैट ओनली द लास्ट स्टेटमेंट हैज़ द ट्रूथ वैल्यू F एज बोथ द सब स्टेटमेंट्स इंडिया इज इन यूरोप एंड 2 + 2 इज 5 हैव ट्रूथ वैल्यू F, द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड थर्ड हैव द ट्रूथ वैल्यू T। फर्स्ट और थर्ड की क्या है ट्रूथ वैल्यू, इंडिया इज इन एशिया 2 + 2 इज 4। ठीक है, अब ये ट्रू है, इंडिया इज़ इन एशिया और इंडिया इज़ इन यूरोप और 2 + 2 4, ये हमारा ट्रू है। अगर ये फॉल्स भी है तो भी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो भी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब यहाँ पे देखो, अब ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ट्रू, और फॉल्स पे क्या वैल्यू आएगी हमारी, ट्रू आएगी। अब इसने क्या लिखा है, इंडिया इज़ इन, सॉरी ये फॉल्स था, हाँ 2 + 2 5 गलत है, इंडिया इज़ इन यूरोप। अब जैसे अब ये स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ इन यूरोप एंड 2 + 2 इज़ 5, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स, क्योंकि ये भी फॉल्स है और ये भी क्या है, फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तो क्या आंसर आएगा हमारा, फॉल्स आएगा।
ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अब है negation. An assertion that a statement fails or denial of a statement is called the negation. Negation मतलब नोट, आपको पता है, it is not the case that or it is a false that. जैसे P स्टेटमेंट है, उसका negation क्या होगा, नोट लगा के इसको करना है। न्यू दिल्ली is a city, तो इसका negation क्या बनेगा, न्यू दिल्ली is not a city, it is not the case that न्यू दिल्ली is a city, it is false that न्यू दिल्ली is a city, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद अच्छा ये सॉल्यूशन था। अब D5 में देखो इसकी negation में क्या है। negation P has truth value T whenever P has truth value F। अगर P negation P हमारा ट्रू निकल रहा है तो P क्या रहेगा, false। अगर negation P हमारा ट्रूथ वैल्यू F है, इसकी ट्रूथ वैल्यू यानी कि अगर वो false है तो P हमारी क्या रहेगी, ट्रू। दोनों अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, ये आपको पता है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो इसका negation बताना है। negation यहाँ पर देखो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो negation यहाँ पर क्या रहेगा, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये रहेगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ इसने क्या बोला है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ D5 एंड D6 negation P is false as the truth value of P is T. Similarly the truth value of both Q and negation of R is true. The truth value of both statement Q and R is false. अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 क्या होता है, 5, ये false है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये false है। लेकिन इसकी negation क्या है, हमारे पास 3 और 2 4 होते हैं, क्या होते हैं, 4 है। इसकी negation में ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो negation Q आएगी, सॉरी जो negation R आएगी वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। क्या आएगी, ट्रूथ वैल्यू बोथ स्टेटमेंट Q एंड R इज false। सॉरी negation ऑफ Q आएगा, द अर्थ इज ए स्टार। negation ऑफ Q, द अर्थ इज नॉट ए स्टार, तो ये negation ऑफ Q है, हमारे पास क्या है, इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ negation Q एंड negation R इज T एज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ स्टेटमेंट Q एंड R इज false। ये तो क्या है, false है, लेकिन इनकी जो negation आएगी वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। क्या आएगी, ट्रू आएगी, ठीक है। तो ये बात इसने यहाँ पर लिखी है। negation ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट की negation क्या होती है, negation ऑफ कंजक्शन। रिकॉल दैट ए कंजक्शन क्या होती है, P इंटरसेक्शन Q, टू कंपोनेंट्स P एंड Q बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, देयरफॉर द negation ऑफ द कंजक्शन वुड मीन द negation ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ टू कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखो इसको ओपन कैसे करते हैं, negation ऑफ P इंटरसेक्शन Q। अगर इसको ओपन करेंगे तो जैसे आपको ये पता था ना, P इंटरसेक्शन Q के ऊपर ये लगाएंगे तो कैसे खुलेगा, P डैश यूनियन Q डैश, डी मॉर्गन लॉ, तो सेम ये वही लगेगा, negation ऑफ P चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राइट द negation of each of the following conjunction. Paris is in France and London is in England. Paris is in France and London is England. negation लिखो इसकी, Paris is not in France, London is not in England. 2 + 3 = 5 and 8 is less than 10. तो इसकी negation लिख दो, P ये है, P इसकी negation not equal to 5 और negation of Q is not equal to 4. तो इसको हम ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ईजी था, कोई भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। डिसजंक्शन में क्या रहेगा, डिसजंक्शन में भी सेम सिंबल आ जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लिखी जाएगी, राम इज़ इन क्लास 10th और रहीम इज़ इन क्लास 12th, तो राम इज़ नोट और रहीम इज़ नोट आ जाएगा। उसके बाद है 7 इज़ ग्रेटर देन 4 और 6 इज़ लेस देन 7, तो 7 इज़ नोट लेस देन आ जाएगा 4 और 6 इज़ ग्रेटर देन आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। negation ऑफ ए negation ऑफ negation एक्चुअल स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि P आ जाएगी, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, रिकॉल दैट इफ P एंड Q एनी टू स्टेटमेंट देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इफ P then Q found by joining P and Q by connectivity if then is called कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम कनेक्ट करके लिखते हैं ना, कनेक्टिविटी यहाँ पे बताई है क्या, इफ देन Q found by joining P and Q बाय ए कनेक्टिव इफ देन इज कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट। जो इफ देन लिखते हैं हम, वो हमारी क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद है ये हो गया, इसको हम कैसे लिखते हैं फॉर्म में, P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज Q, ऐसे भी और ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेयर P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस
एंड क्यू इज कॉल्ड कंक्लूजन इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, चलिए जी देखो ये हाइपोथेसिस और कंक्लूजन वाले आते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाइपोथेसिस हमारे पास गिवन है पी और कंक्लूजन वो निकलेगा, मतलब पी को पढ़ के हमें ये बताना है कि क्या वो कंक्लूजन क्या वो हमें दे रहा है या नहीं दे रहा। कई बार आते हैं ना क्वेश्चन में ऐसे ही। उसके बाद द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू कैन बी एक्सप्रेस इन द सेवरल डिफरेंट वेज, सम द कॉमन एक्सप्रेशन आर। तो इफ पी देन क्यू, क्यू इफ पी, पी ओनली इफ क्यू, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व दैट द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू whenever it is known that P is true it will be follow that Q is also true। अब यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ 2 + 2 is 5 then रेखा विल गेट एन आइसक्रीम। इफ यू ईट योर डिनर देन यू विल गेट डेजर्ट। इफ जॉन वर्क हार्ड देन इट विल रेन टुडे। इफ ABC इज अ ट्रायंगल देन एंगल ऑफ सम ऑफ एन ट्रायंगल, जो मतलब सम होता है क्या होता है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आल्सो ए कंडीशनल। ये क्या है, सारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक दूसरे को मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है। इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू। ठीक है, यही है इफ़ पी देन क्यू, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। एक्सप्रेस इन इंग्लिश द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू वेयर पी इट इज़ रेनिंग टूडे इम्प्लाइज 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4। रिक्वायर्ड कैसे लिखेंगे, इफ इट इज रेनिंग टुडे देन 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4। कंट्रापोजिटिव क्या होगा इसका, कंट्रापोजिटिव ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, तो इसका कंट्रापोजिटिव आ जाएगा, कंट्रापोजिटिव विपरीत उल्टा। ठीक है, तो क्यू इम्प्लाइज पी लेकिन नेगेशन के साथ। ठीक है, ये इसका क्या होता है, कंट्रापोजिटिव। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इट्स इक्विवेलेंट कंट्रापोजिटिव फॉर्म। इफ माई कार इज इन द रिपेयर शॉप, तो ये पी है, देन आई कैन नॉट गो टू द मार्केट, ये क्यू है। आई इसका क्यू का नेगेशन आई कैन गो टू द मार्केट, आई कैन गो टू द मार्केट, ये तो बनेगा नेगेशन क्यू। और माई कार इज इन द नोट इन द रिपेयर शॉप, नोट आ जाएगा, नेगेशन लगाना है ना। तो देखो सेम यही बात यहाँ पे लिखी है, इफ़ आई कैन गो टू द मार्केट देन माई कार इज नोट इन द रिपेयर शॉप। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकेंड हमने यहाँ पर करना है। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स, द कंडीशनल स्टेटमेंट क्या इम्प्लाइज पी इज कॉल्ड द कन्वर्स, बस सिर्फ उनको उल्टा करना है। एग्जाम्पल देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन लेस देन y देन x + 5 इज लेस देन y + 5। p ये है, क्यू ये है, तो यहाँ से कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, इफ x + 5 इज लेस देन y + 5 देन x इज लेस देन y, तो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स। उसके बाद द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ टू स्टेटमेंट्स p एंड q आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव if and only if then the resulting compound p if and only if q। बाय कंडीशनल में if and only if की कंडीशन आती है। फॉर द बाय कंडीशनल p 1 is less than 7 if and only if 2 is less than 8। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ABC is an equilateral triangle if and only if it is equiangular, तो ABC is an equal triangular और ABC is an equiangular, इसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब उसके बाद क्या है हमारे पास क्वांटिफायर्स। क्या है, क्वांटिफायर्स। ए क्वांटिफायर्स आर द फ्रेजेस लाइक, जैसे देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी, ये हमारे क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। ठीक है, वी कम अक्रॉस मैनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कंटेनिंग दीज फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, p फॉर एवरी प्राइम नंबर x रूट x इज एन इरेशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल whose all sides are equal। ठीक है, तो फॉर एवरी प्राइम नंबर x रूट x इज एन इरेशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट बोलना है और फॉर एवरी क्वांटिफायर्स में। ठीक है, तो ये p फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एवरी यहाँ पर यूज़ हो गया, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे ट्रायंगल whose all sides are equal। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट्स। वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट मीन्स चेकिंग when the statement is true and when it is not true. This depends upon which of the connectivities quantifiers and implications is being used in the statement। तो यहाँ पे देखिए, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद एंड, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद और, एंड में इंटरसेक्शन, और में यूनियन। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इज ट्रू, जो स्टेटमेंट P इज ट्रू एंड स्टेटमेंट Q इज ट्रू। अच्छा जी, यहाँ पे P ट्रू और Q ट्रू दोनों में से एक हो सकता है, आइदर बोला है यूनियन में। ठीक है, एक फॉल्स भी हो सकता है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद इफ देन, इफ देन की वैलिडिटी क्या कहती है, इफ देन Q इज ट्रू वी कैन नॉट अडोप्ट फॉलोइंग मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम
P is true and Q is true, तो दिस implies that means क्या हो जाएगा, P implies Q. कंट्रापोजिटिव में negation Q is true, so negation P is true, तो यहाँ से ये implies हो जाएगा. तो ये methods यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है. अच्छा जी, अब उसके बाद है वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट विद इफ एंड ओनली इफ टू शो द स्टेटमेंट. जैसे P इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू वी प्रोसीड एज. तो फर्स्ट स्टेप में हम इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, सेकंड में इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, तभी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन वैलिड होती है. आपको पता है दोनों साइड से हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे करेंगे. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर compound statement. Compound, 2 is both an even number and a prime number. Compound statement, 9 is either an even number nor a prime number. Ram and Rahim are friends. ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ तीनों में से कौन सी compound statement है. तो यहाँ पे देखिए, पहली the given statement can be broken into 2. बिल्कुल सही है, 2 is prime and 2 is even. अच्छा, उसके बाद the given statement can be broken into 2 simple statement. 9 is not a prime number, 9 is not an even number connected by this connectivity. The given statement can be broken into, hence it is not a compound statement. देखो ये रहा अभी, ठीक है. इसको हम ब्रोक कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को, लेकिन थर्ड को नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही फ्रेंड है. तो राम इज फ्रेंड या रहीम इज फ्रेंड, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते हैं. आइडेंटिफाई द कंपाउंड स्टेटमेंट एंड द कनेक्टिविटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट. इट इज़ रेनिंग और द सन इज शाइनिंग. तो P और आ गया बीच में, P ये है, Q ये है. 2 इज पॉजिटिव नंबर और ये P और Q, इसको अलग अलग हमने लिख दिया कंपोनेंट स्टेटमेंट. उसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म. 2 and 3 आर प्राइम नंबर. टाइगर आर फाउंड इन गिर फॉरेस्ट और राजाजी नेशनल पार्क. तो द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 3 इज ए प्राइम नंबर. 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है. P ये हो गया, Q ये हो गया. सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो इंटरसेक्शन की फॉर्म में. द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज टाइगर आर फाउंड इन गिर फॉरेस्ट और टाइगर आर फाउंड इन राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म इज P यूनियन Q, ठीक है. नेक्स्ट, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 9 इज एन इवन इंटीजर और 9 + 1 इज इवन. 2 + 4 इज 6 और 2 + 4 इज 7. तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर एंड एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. द सन इज स्टार और सन इज ए प्लैनेट. तो ट्रूथ वैल्यू हमें इसकी बतानी है कि क्या होगी. अब यहाँ से देखिए, D1 D2 D3 D4, D1 D2 D3 D4 statement only has truth value. Statement 4 has, एक मिनट, truth value f as the first component statement, namely every rectangle is a square is false. बिल्कुल सही बात है, every rectangle is a square false है, every square is a rectangle true है, ठीक है. तो ऐसे आपको बतानी है, ईजी है, ये कर लेना. उसके बाद है राइट नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज इन इंडियन. P हमारे पास है एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज एन इंडियन. द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इट इज फॉल्स दैट एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज एन इंडियन. एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज नॉट एन इंडियन, कैसे भी लिख सकते हो. राइट ऑल द नेगेशन. ऑल ट्रायंगल आर इक्विलेटर ट्रायंगल. ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट एन इक्विलेटर. 9 इज ए मल्टीपल 4, 9 इज नॉट ए मल्टीपल. ए ट्रायंगल हैज 4 साइड, ए ट्रायंगल हैज नोट अ 4 साइड, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है. राइट द नेगेशन. नेगेशन लिखना है, सुरेश लिव्स इन भोपाल और ही लिव्स इन मुंबई. तो सुरेश लिव्स इन भोपाल, क्यों क्या आ जाएगा, सुरेश लिव्स इन मुंबई. डिसजंक्शन लिखो, P यूनियन Q. सुरेश डज नॉट लिव, सुरेश डज नॉट लिव, ठीक है. सुरेश डज नॉट लिव इन भोपाल एंड ही डज नॉट लिव इन मुंबई, ऐसे कंजक्शन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. चलिए, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. मोहन विल बी ए गुड स्टूडेंट इफ ही स्टडीज हार्ड, ठीक है. क्या करना है, स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना है, भाई लिख दो द गिवन स्टेटमेंट Q इफ P वेयर मोहन स्टडी हार्ड ही विल बी ए गुड स्टूडेंट. इफ P देन Q वाली कंडीशन यहाँ पर आपने लिखनी है, ठीक है. ये हो जाएगा. चलिए, उसके बाद है एक्सप्रेस इन इंग्लिश द स्टेटमेंट P implies Q. इट इज़ रेनिंग टूडे implies then. इफ़ और then की कंडीशन है, इफ़ P then Q, इसमें इफ़ और then लगाना है. फ्रॉम द बाई कंडीशनल ऑफ द फॉलोइंग. बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ टूडे इज 14th of August, टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे. तो टूडे इज 14th of August इफ एंड ओनली इफ टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे. ट्रांसलेट द फॉलोइंग बाई कंडीशनल इंटू सिम्बॉलिक फॉर्म. ABC इज एन इक्वल ट्रायंगल, ये P हो गया. ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, ये क्या हो गया, अलग अलग करना है. उसके बाद है
देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वांटिफायर्स में लिखना है, द क्वांटिफायर्स इज देयर एग्जिस्ट एंड द नेगेशन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर ऑल there exists an integer and the negation is x such that x square is not an even, the quantifier there exists there does not exist, for all का हमें ऐसे लिखना है, हमेशा याद रखना, for all का negation there exists an even integer x such that x square is not even, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। for all को भी there exist में हम लिखते हैं। show that the following statement is true for any real number x, if x is equal to y then 2x plus a is equal to 2y plus a when a belongs to z, तो we prove that p is true by contrapositive method and by direct method। डायरेक्ट मेथड से देखो x is equal to y, 2x is equal to 2y, बोथ साइड a ऐड कर देंगे। अच्छा जी, डायरेक्ट मेथड होगा। कंट्रापोजिटिव में हम दोनों को नॉट इक्वल टू लेके चलेंगे तो x is not equal to y, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट r 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 and 5, 60 इज ए मल्टीपल r इंटरसेक्शन s, आर हमारे पास ये है, ऐसी है, तो पी कैसा हो जाएगा हमारे पास, हैंस पी इज़ ट्रू, पी इज़ ट्रू, पी आर इंटर दोनों क्या है 4 और 5 के मल्टीपल हैं। क्या हमने यहाँ पर यूनियन ले लिया, 60 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, ये गिवन है सेकंड में, और 60 इज़ ए मल्टीपल दोनों ही ट्रू हैं, तो क्या आ जाएगा ट्रू। अब है ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट, रोजेज आर ब्लैक, माइंड योर ओन बिजनेस, बी पंचुअल, डू नॉट टेल लाइज, कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो ये बताओ कौन सी है, रोजेज आर ब्लैक यहाँ पर स्टेटमेंट है, बी सी डी स्टेटमेंट नहीं है। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज़ रेनिंग एंड वेदर इज कोल्ड, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड वेदर इज नॉट कोल्ड, कौन सा है भाई, नोट वाला, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, इफ बिल्लू सिक्योर गुड मार्क्स देन ही विल गेट ए बाइसिकल, ठीक है। कन्वर्स उल्टा बताना है, ही विल, इफ बिल्लू विल नॉट, इफ, अच्छा कन्वर्स, इफ बिल्लू विल गेट ए बाइसिकल देन ही विल सिक्योर गुड मार्क्स, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कन्वर्स, नेगेशन नहीं बताना, कन्वर्स बताना है, ठीक है। तो ये कुल हमारे 18 एग्जाम्पल थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ नया चीज़ें सीखने को मिली होंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ठीक है, तो मिलते हैं कल नई चैप्टर के साथ नई क्लास में, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।